हेलो सेजिटेरियस, सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे। सैजी, आपके पार्टनर क्या महसूस करते, क्या सोचते हैं, आपसे क्या चाहते हैं। फिर आपकी एनर्जी देखेंगे, आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, और इसका जो अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए सैजी के पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। सैजी के लिए क्या है राइट नाउ। सेजिटेरियस, जो आपके पर्सन है अभी इस रिश्ते को लेकर काफ़ी चिंता में है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी और स्ट्रेस में है। वो काफ़ी प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो उनके साथ ऐसा क्यों हुआ है, उनके साथ चीटिंग क्यों हुई है, उनकी भावनाओं के साथ क्यों खेला गया है। तो उन्होंने ऐसी क्या गलती की थी कि उन्हें इसकी इतनी बड़ी सज़ा मिली है। तो वो इस एंजाइटी, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। हालांकि उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर वो नज़रें घुमाएंगे, किसी की हेल्प लेंगे, किसी की मदद लेंगे, तो अभी भी उन्हें हेल्प मिल सकती है, मदद मिल सकती है। लेकिन वो है कि नज़रें घुमाना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो उस एंजाइटी, स्ट्रेस से उभर नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए, और ये रिश्ता उनके लिए बर्डन या बोझ बन चुका है। तो वो फिजिकली और मेंटली इस रिश्ते को लेकर डिस्टर्ब है। तो उनको लग रहा है कि रिश्ता उनके लिए बर्डन है, उनके लिए बोझ है। वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं उठा पाएंगे, इस रिश्ते को नहीं आगे बढ़ा पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने अचानक से, अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से डिसाइड किया कि वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। अभी वो अपने आप को रेस्ट देंगे, खुद को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, ताकि नेगेटिविटी से बाहर आ सके, पॉजिटिविटी आ सके और इस रिश्ते के बारे में सोच सके। क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स परेशानी का, दिल को हर्ट करने का, दुख देने का, प्रॉब्लम्स देने का, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत, एक नई ताजगी का है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक उन्हें रेस्ट नहीं मिल जाता, 2-4 दिन के लिए वो रेस्ट नहीं ले लेते, ब्रेक नहीं ले लेते, अपने आप को हील नहीं करते, मेडिटेट नहीं करते, तब तक वो रिश्ते में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, वो जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो उन्होंने जल्दबाजी में यही एक्शन लिया कि वो जल्दबाजी नहीं करेंगे, सोच विचार करके ही आगे बढ़ेंगे अभी, क्योंकि ये रिश्ता वो उन्हें परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है। तो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली उन्होंने डिसाइड किया है कि वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। अभी अपने आप को रेस्ट देंगे, हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, ताकि वो रिश्ते के बारे में सोच सकें कि उन्हें रिश्ते में आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अब देख लेते हैं सैजी, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं सैजी पर्सन को लेकर। एस ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो सैजिटेरियस, आपको महसूस लग रहा है कि यूनिवर्स ही अगर आपको आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया जाए, क्यों ना इस पर वर्कआउट किया जाए। इसलिए आप इस पर वर्कआउट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं जो इस रिश्ते में लस्ट दे रहे हैं, एडिक्शन दे रहे हैं, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप अब स्टैंड नहीं ले पाए तो अपने प्यार को खो सकते हैं। इसलिए चाहे अपनों के अगेंस्ट जाना पड़े, अपनों के विरुद्ध बोलना पड़े, अपने लिए या अपने प्यार के लिए आप स्टैंड लेना चाहते हैं।
उस समय को यूटिलाइज करना चाहते हैं जो यूनिवर्स से आपको दे रहे हैं, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि अच्छा समय बार बार नहीं आता, समय बदलते देर नहीं लगती। अगर समय उनके फेवर में है, ये लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, यूनिवर्स उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो उन्हें इस रिश्ते में शुरू से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें खुशहाली दे सके, इस रिश्ते को खुश कर सके और इस रिश्ते को आगे बढ़ा सके। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है, उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली, सडनली डिसाइड किया है कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और प्रॉब्लम्स में नहीं रहेंगे। वो इस रिश्ते में एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ। द वर्ल्ड का कार्ड हमें बता रहा है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जो ये सर्कल अधूरा रह गया था, जो ये रिश्ता अधूरा रह गया था, कंप्लीट नहीं हो रहा था, क्रॉस मार्ग पर था, ना तो डाइवोर्स हो रहा था, ना तो रिश्ता आगे बढ़ रहा था, तो नए सिरे से वो इस रिश्ते में एक नई ताजगी, एक नए सवेरे के साथ, एक नए जोश, एक नई उम्मीदों के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। चाहे रिश्ता कितना ही पुराना है, कितने ही दिनों से वो उन्हें जानते हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि इस तरह से वो उनके साथ पेश आएंगे कि वो इस रिश्ते को जानते ही नहीं है। वो एक नए सिरे से एनर्जी नई हो सकती है, एज डिफरेंस हो सकता है, इमेच्योर हो सकती है, तो उस नई ताजगी, नए जोश के साथ उनके साथ डेट्स पर जाना, चैटिंग करना, बातें करना, घूमना फिरना, होटल में खाना खाना, मौज मस्ती करना, अपनी बताना, सामने वाले की सुनना, इस तरह की बातें शुरू से करना चाहते हैं। इस तरह से पेश आना चाहते हैं कि वो एक दूसरे को पहले से जानते ही नहीं थे, ताकि ये रिश्ता विक्टोरियस हो सके, सक्सेसफुल हो सके, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आ सके, समाज में मान सम्मान, इज्जत हो और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़े। क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि अगर इस रिश्ते में शुरू करेंगे इस रिश्ते को, तो फिर से सेनाइयाँ बच सकती हैं, शादी विवाह हो सकता है, ग्रोथ सक्सेस मिल सकती है। जो रिश्ता ऑलरेडी था तो वहाँ उन रिश्तों में काफ़ी सुधार देखने को मिल सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है, लॉन्ग लाइफ रिश्ता हो सकता है। तो इसलिए वो इसमें नए सिरे से एक्शन चाहते हैं, पुरानी चीज़ों को भुला देना चाहते हैं। उन्होंने डिसाइड किया है कि वो रेस्ट लेने के बाद, आराम करने के बाद आगे बढ़ेंगे और परिवार, फैमिली का सपोर्ट लेते हुए इस रिश्ते को स्टेबल और कामयाब करेंगे। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं सैजी पर्सन के लिए क्या हो सकती है। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी आपने जो है घुटन महसूस की है। आपको लग रहा था कि आप इस रिश्ते में घिर गए हैं, जकड़न है, प्रॉब्लम है, डेविल का कार्ड बता रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आपने फेस की हैं। तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइए, विलिंग पावर को बढ़ाइए, कंफ्यूजन में मत रहिए, एंजाइटी, स्ट्रेस में मत रहिए। यूनिवर्स जी आपको नई आइडियाज़, नए रिश्ते का भी ऑफर दे रहे हैं। अगर आपको नए रिश्ते में जाना है तो आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी बढ़ सकते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो सही है, अदरवाइज आप उसे ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आपको इस रिश्ते में जाना है तो आप कंफ्यूजन से बाहर आइए, उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, उन चीज़ों को अलविदा कर दीजिए जो इस रिश्ते में आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, एंजाइटी दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो या फिर फिलहाल कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए इस रिश्ते से बाहर हो जाइए, ताकि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें, इस रिश्ते की अहमियत को समझ सकें, खुद से बातें कर सकें और ये समझ में आ सके कि रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो सोच विचार कर क्लियरिटी के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, क्लैरिटी लाइए, आमने सामने बातें कीजिए, ताकि रिश्ता सीधा, सरल और इजी हो जाए। मन में कोई डाउट, कोई शक, कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना रहे और किसी को भी इस रिश्ते से कोई ठेस ना पहुँचे, किसी के साथ कोई पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना हो।
दोनों तरफ से खुशी मिले। तो सोच विचार करके ही आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि अभी इसमें कंफ्यूजन है, काफ़ी प्रॉब्लम्स है। अगर आपको लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए तो आप आगे बढ़िए, अदरवाइज नए रिश्ते का ऑफर भी आपको मिल रहा है, आप उधर भी जा सकते हैं। आज के लिए इतना है, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।